प्रूव दैट द एंगल बिटवीन एनी टू डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब इज कोस इनवर्स 1/3। यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है कि किन्हीं भी दो डायगोनल्स के बीच में, ओके, क्यूब के किन्हीं भी दो डायगोनल्स के बीच में बनने वाला एंगल क्या आएगा भाई, कोस इनवर्स 1/3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए क्यूब, ओके, विद ईच साइड इज इक्वल टू ए यूनिट्स। तो हमने एक ऐसा क्यूब ड्रॉ करा भाई जिसका हर साइड कितना होगा, ए यूनिट्स। तो इस तरह से कुछ आप एक क्यूब ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो सपोज दिस इज ओरिजिन और ये मेरा है एक्स एक्सिस, ये मेरा जेड एक्सिस और भाई ये मेरा वाई एक्सिस, सही है। मान लो हर साइड का लेंथ कितना है, ए यूनिट। लेट, ठीक है, लेंथ ऑफ, ठीक है, ईच साइड इज इक्वल टू ए यूनिट्स। तो देखो एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होगा ये क्या बन जाएगा, A0 0, सही, क्या बन जाएगा A0 0। और y एक्सिस के ऊपर जो ये पॉइंट होगा ना, क्या बन जाएगा 0A0। और z एक्सिस के ऊपर ये वाला पॉइंट कौन सा बन जाएगा, 0 0 A। ओके, कॉल इट ABC पॉइंट। ओके, तो आप ये देखिए कि यहां पर जो पॉइंट आएगा, सही है, यहां पर जो पॉइंट आएगा, यहां पर सिर्फ x होगा, z होगा, लेकिन y क्या होगा, 0। तो ये पॉइंट बन जाएगा A0A। और भाई ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा, A। ओके, और ये जो पॉइंट बनेगा भाई ये बन जाएगा, यहां पर x नहीं होगा, x क्या होगा, 0। ओके, 0A। कॉल इट DE, ठीक है, इसे आप कहें F। ओके, तो इसे आप G कह सकते हैं ना, नीचे वाले पॉइंट को। अब यहां पर x आएगा, y आएगा, लेकिन z क्या होगा, 0। तो ये पॉइंट कौन सा बन जाएगा, AA0। कॉल इट G। भाई आपने एक ऐसा क्यूब ड्रॉ करा जिसका, ठीक है भाई, जिसके हर साइड की जो लंबाई थी क्या थी, ए यूनिट। तो अब हमें इस क्यूब के, है ना, सभी डायगोनल्स के डायरेक्शन रेशोज निकाल के दिखाने होंगे ताकि हम डायगोनल्स के बीच में बनने वाला एंगल कैलकुलेट कर सकें। तो आप ये देखिए कि ये जो डायगोनल बनेगा आपका, है ना, पहला डायगोनल कौन सा बनेगा, ओडी। ओके, ऐसे एक डायगोनल तो ये बनेगा, ठीक है, एक तो बनेगा ओडी, दूसरा क्या बन जाएगा, एक तो बन जाएगा सीजी, ठीक है। तो आप लिखिए डायरेक्शन रेशोज ऑफ डायगोनल, ठीक है, ओडी क्या बन जाएंगे भाई, ए, है ना। देखो अगर एक लाइन दो पॉइंट से पास कर रही है ना, x1 y1 z1, x2 y2 z2, तो फिर उस लाइन के डायरेक्शन रेशोज क्या बन जाएंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, सही है। तो ये बन जाएंगे ओडी के डायरेक्शन रेशोज। अब आप निकालिए डायरेक्शन रेशोज ऑफ डायगोनल, डायगोनल सीजी, है ना। तो क्या बन जाएंगे, ये बन जाएगा ए माइनस ए, सही है। और यदि आप इन दो डायगोनल्स के बीच में बनने वाला एंगल निकालते हैं ना, तो एंगल कैसे निकालते हैं आप, कोस थीटा, है ना, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो आप इसका और इसका क्या निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट। तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सही है, डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, यानी ये बन जाएगा ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना, ऐसे ए स्क्वायर प्लस माइनस ए का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। तो बच्चों ये बन जाएगा ए स्क्वायर बाय में √3a इंटू √3a, सही है। तो कोस थीटा क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा 1/3, सही है। एंड हेंस थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1/3। तो इस प्रकार से आपने प्रूव कर दिया कि किसी, ठीक है, एक क्यूब के किन्हीं भी दो डायगोनल्स के बीच में बनने वाला एंगल क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स 1/3। भाई इसी प्रकार से ना, यदि आप, ठीक है, इसी प्रकार से यदि आप डायगोनल निकालते, ये कौन सा भाई, ये CF है ना, ये डायगोनल, ठीक है, एक तो ये बन जाता, और दूसरा आप कोई भी ले सकते हैं, है ना, जैसे आप BE ले सकते हैं। ओके, तो जब भी आप किन्हीं दो डायगोनल्स के बीच में बनने वाला एंगल निकालेंगे भाई,
तो वो क्या निकल के आएगा, कोस इनवर्स 1/3। ओके, हैंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से आप, ठीक है, बाकी दो डायगोनल्स के बीच में बनने वाला एंगल भी प्रूव कर सकते हैं। ओके।